हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए कोकिला वन शनिदेव मंदिर। पहुंचकर सबसे पहले स्नान के लिए जैसे ही सरोवर में उतरते 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 पैर फिसलने के कारण मेरा बैलेंस बिगड़ गया। जैसे तैसे मेरा बैलेंस सही किया, फिर हमने सरोवर में नहाने का एंजॉय किया। एंजॉय करते करते बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे मेरे दोस्त के सरोवर में खूब मजे। कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर निकले, हमें एक माताजी दिखाई दी। माताजी से हमने तिलक लगवाया और उनको 10 रुपये दिए। उसके बाद में हम प्रस्थान करते हैं महादेव मंदिर की तरफ। महादेव मंदिर पर पहुंचने के बाद में हमने महादेव जी को नमन किया। वहाँ हमें आसपास कई श्रद्धालु दिखाई दिए जो उन महादेव जी की पूजा कर रहे थे। हमने भी महादेव जी की पूजा की और निकल गए शनिदेव मंदिर की तरफ। शनिदेव मंदिर, वहाँ मेन गेट पे जाने के बाद में कई श्रद्धालु वहाँ दीपक खरीद रहे थे, तेल ले रहे थे, फूल ले रहे थे। हमारे पास एटलीस्ट हम घर से ही तेल, दीपक और फूल लेके आए थे, तो हम सीधे निकल जाते हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर पे पहुँचते पहुँचते हमें करीबन 5 मिनट का समय लगा, क्योंकि शनिदेव मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। ये बताया जाता है, पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये बताया जाता है कि शनिदेव एक बार कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन उनकी माता यशोदा ने उनको दर्शन नहीं करने दिया। तो शनिदेव महाराज ने वहाँ पर एक कठोर तप किया कोकिला वन में। तो वहाँ कृष्ण भगवान प्रसन्न होने के बाद उनको कोयल के रूप में दर्शन दिए। इसलिए इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से हर शनिवार को जाता है, तो वहाँ उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर एक मनोकामना स्थल भी बनाया हुआ है, जहाँ पर हर श्रद्धालु अपनी मनोकामना लिखकर वहाँ छोड़ के आता है लिखकर। उसके बाद में भगवान शनिदेव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहाँ हमें एक पंडित जी भी दिखाई दिए, जिसको दक्षिणा दी जा रही थी। वो दक्षिणा को गिनने लगे और हमने भी हमारा एटलीस्ट तेल का चढ़ावा कर दिया। उसके बाद में हमने शनिदेव की आरती की। उसके बाद में हम निकल गए मनोकामना स्थल की तरफ। तो हमने भी हमारी मनोकामना उधर लिखी। उसके बाद में हम बाहर के गेट की तरफ निकले। उसके बाद में हमने हनुमान जी के दर्शन किए। वहाँ छोटा सा एक हनुमान जी का मंदिर है। उससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ मनोकामना स्थल है। वहाँ हम मनोकामना लिखने के बाद में हम एग्जिट गेट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जिट गेट के जैसे ही हम बाहर निकले, उसके बाहर निकलते ही हमें एक मिठाई की दुकान दिखाई दी, फूलों की दुकान दिखाई दी, और जो अपने तुलसी की माला है, बच्चों के खिलौने हैं, वो दिखाई दिए। उनको नज़रअंदाज करते हुए हम सीधे आगे की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ उससे आगे निकलने के बाद में दुर्गा माँ का मंदिर है। उसके बाद में बिहारी जी का मंदिर है। दुर्गा माँ की मूर्ति को देखते हैं तो इतनी अच्छी लग रही थी। दुर्गा माँ की मूर्ति बहुत ही अच्छी तरह से उसको सजाया हुआ था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पंडित जी दिखाई देते हैं। पंडित जी दिखने के बाद में हम सीधा बिहारी जी के दर्शन करते हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं। कृष्ण भगवान का मंदिर इतना अच्छा है कि उसकी मेरे मुंह से मैं बता नहीं सकता। उसको इतना अच्छी तरह से सुसज्जित किया हुआ है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको वाइट कलर की अच्छी पोशाक पहनाई हुई है। उनको देखते ही ऐसा मन करता है कि मैं यहीं रहूं, लेकिन मुझे मेरा काम होने के कारण मुझे वहाँ से निकलना पड़ता है। वहाँ हम घंटी बजा के मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद में देखते हैं हम तो श्रद्धालु परिक्रमा पूरी कर रहे थे अपनी। कोई दीपक जला रहा था, कोई परिक्रमा दे रहा था, कोई अपना सफाई कर रहा था। वहाँ से हम निकलने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कई तरह की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। दुर्गा माँ की मूर्ति लगी हुई है, कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई है। हम वहाँ से देखने के बाद में निकल जाते हैं आगे की तरफ, और वहाँ आगे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे रथ पे बैठा हुआ एक अच्छा सा फ़ोटो लगा रखा है। उसके बाद में मैं और मेरे दोस्त आगे जाते हैं भंडारे की तरफ। भंडारे को देखते हैं क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी।
तो भूख लगने के कारण हम सीधे भंडारे की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर कई श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो हम भी एटलीस्ट हमारा प्रसाद लेते हैं। और मेरी जो टीममेट है वो भी प्रसाद लेके खाने के लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कि प्रसाद कैसा है। प्रसाद बहुत अच्छा था। फिर हम दूसरे डेरे पे जाते हैं, वहाँ पर एक हमारे टीममेट को भेजते हैं कि और थोड़ा सा प्रसाद लेके आओ। तो वहाँ प्रसाद लेने के बाद में वहाँ शूटिंग होती है, वहाँ गरम गरम पूड़ियाँ होती हैं, आलू की सब्ज़ी होती है, वो बहुत ही अच्छी हैं। वहाँ 5-6 लेडीज़ हैं, ये वितरण कर रही थी और हमें